जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो और बेरमो के विधायक अनूप सिंह। ये दोनों के बीच में हमेशा टसन देखा जाता है, लेकिन आज जो है कि एक न्यूज चैनल में दोनों की उपस्थिति थी। उस उपस्थिति के दौरान में अनूप सिंह जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाए और जयराम महतो अनूप सिंह के ऊपर आरोप लगाया। ये दोनों के विषय में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और 2024 का विधानसभा चुनाव जयराम महतो डुमरी से भी लड़ रहे थे और बेरमो से भी लड़ रहे थे। और ये जब सवाल पूछा गया भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो से कि आप जो है कि बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़े लेकिन आप अनूप सिंह से नहीं सके, यानी कि आप चुनाव हार गए, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बात जो है करेंगे। और साथ ही साथ भाई अनूप सिंह से जब ये पूछा गया कि आखिर आप चुनाव कैसे जीत गए, अगर जयराम महतो चुनाव हार गया तो आप कैसे जीत गए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को भाई बारीकी तरीके से समझते हैं कि आखिर सवाल दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप जो लगा था वो क्या था। दरअसल बात यहां पर यह कहा गया कि भाई कि डुमरी में जिस तरीके से जयराम महतो चुनाव जीते लेकिन बेरमो से चुनाव हारने के पीछे कारण क्या रहा। जयराम महतो स्पष्ट कहते हैं कि मेरी अनुपस्थिति यानी कि मेरी प्रेजेंस जो है कि भाई बेरमो विधानसभा में नहीं रहा। अगर वहां पर हमारी उपस्थिति होती, जितना उपस्थिति हमारा मानिए कि डुमरी विधानसभा में था, अगर उतनी उपस्थिति अगर बेरमो में होता तो कहा नहीं जा सकता था कि क्या होता। क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि भाई अभी हाल ही में जो है कि उपचुनाव घाटशिला का हुआ। घाटशिला उपचुनाव में जब 2024 में विधानसभा जब आम चुनाव हो रहा था उस वक्त में वहां का कैंडिडेट कितना वोट लाए थे और जब जो है कि भाई उपचुनाव हुआ तब कितना वोट लाया, यानी कि उपचुनाव में 3000 से 4000 वोट जो है कि भाई प्लस हुआ है। यानी कि जयराम महतो कह रहे हैं कि भाई जहां हमारी यानी कि उपस्थिति होगी वहां पर जो है कि भाई वोट बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास और भी जितना भी चाहिए सारी चीज वो चीज नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी पास अगर कोई ताकत थी तो वो ताकत आपका था भाई मेरा भाषण, मेरा बात, लोगों से कनेक्ट होने का ये जो मतलब एक तरीका था वो था। और अगर हम बेरमो विधानसभा में मेहनत किए होते तो फिर रिजल्ट कुछ और होता। ये बात जयराम महतो की तरफ से कहा गया। अब इसी के अपोजिट में जो है कि बेरमो के विधायक जो है यानी कि अनूप सिंह, जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव कैसे जीत गए तो बड़ा जो है कि एक बात को कहे कि हम किसी जाति किसी धर्म की राजनीति नहीं करते। हमारे पिता यानी कि उनके पिता बाबू राजेंद्र सिंह की वो कहानी यानी कि अपने पिता की राजनीति का जो विरासत है, जिस तरीके से राजनीति वो करते थे बेरमो में, उसी बात को लेकर भाई अनूप सिंह कहे कि हम भी उसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। वो फिर बताते हैं कि बेरमो विधानसभा में हमारी जाति का वोट पता है कितना है, मैच 17,000 वोट है। यानी कि जिस समाज से अनूप सिंह आते हैं उस समाज का वोट बेरमो विधानसभा में मैच 17,000 है। उसके बावजूद भी अगर हम वोट अच्छा खासा वोट से जीतते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरी राजनीति करने की तरीका क्या होगी। यानी कि जो मेरे फादर राजनीति किया करते थे, यानी कि मेरे पिताजी यानी कि राजेंद्र बाबू जिस तरीके से राजनीति किया करते थे, बस उन्हीं के राजनीति के नक्शे कदम पर हम चल रहे, चुनाव जीत रहे। हम चुनाव इसलिए जीतते क्योंकि हम जो है कि अपने विरोधियों को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम बल्कि अपने विरोधियों को अपने पास लाकर हम जो है कि भाई उनको अपने पाले में लाते हैं, तभी हम चुनाव जीतते। आगे जो है कि भाई बेरमो के विधायक अनूप सिंह एक बात कहते हैं कि भाई जयराम महतो से कुर्मी से लेकर सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इनसे तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि 1932 का खतियान और जिस भाई मुद्दा को लेकर जयराम महतो का उदय हुआ है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय हुआ है, आखिर वो मुद्दा पर सवाल क्यों नहीं हो रहा। यानी कि स्पष्ट कहना था यानी कि अनूप सिंह का कि भाई जो अभी का टाइम में जयराम महतो क्या वो मुद्दा को भूल गए हैं, जो मुद्दा को लेकर वो पूरा एक आंदोलन खड़ा किए थे, वो जो है कि पूरी झारखंडियत की बात कर रहे थे। क्योंकि जयराम महतो को भाई कोई अल्पसंख्यक या फिर जो है कि कुर्मी समाज के लोग नहीं, वो जो भी इनके साथ भीड़ था वो सिर्फ भीड़ जो था वो आपका यानी कि झारखंडियत की भीड़ था। और जयराम महतो झारखंडियत की बात को भूल चुके हैं क्या। इसके सवाल का जवाब जो जयराम महतो दिए वो ये कहे कि भाई बजट सत्र का आखिरी दिन जो था और उसमें हम सवाल किए थे 1932 का खतियान आधारित भाई नियोजन नीति, ये सारी सवाल किए थे, शायद आप उस दिन उपस्थित नहीं होंगे, ये हो सकता है, तो हम तो बात किए हैं। उसके बाद भाई बेरमो के विधायक अनूप सिंह एक बात कहे कि आप कभी भी गवर्नर हाउस का घेराव नहीं किए हैं। तो जयराम महतो इसे लेकर कहते कि भाई घेराव कैसे नहीं किया, हमारे पार्टी का लोग जो है कि दुमका से चले थे और दुमका से चलते हुए पूरा उनके साथ लोग जुड़ते गए
और भाई घिरा हुआ था। आप शायद विदेश के दौरे पे थे, अभी आप हाल ही में जो है कि इटली का दौरा करके आए हैं। आप, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है कि झारखंड के विषय को लेकर विदेश जाया करते। शायद उस दिन भी आप विदेश थे, इसीलिए विदेश में थे, इसीलिए जो है कि आप नहीं देख पाए। हम गवर्नर से जो है कि गवर्नर हाउस में भी, मतलब गवर्नर हाउस का घेराव किया गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से। अब देखिए, दोनों के बीच में टसन हमेशा देखा जाता है, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा जब 2024 का विधानसभा आम चुनाव हुआ झारखंड में, तो उस वक्त में दोनों की जो है कि काफिला, यानी कि जो कि काफिला चल रहा था जयराम महतो के साथ और बेरमो के विधायक अनूप सिंह के साथ, दोनों आमने सामने होता। उसके बाद एक दूसरे में ये रहता है कि तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ। जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि मैं सिर्फ विधायक कैंडिडेट नहीं हूं, बाकायदे मैं अपने पार्टी का, मुख्यमंत्री का यानी कि भाई दावेदार हूं। एक जो सामने बेरमो के जो विधायक है यानी कि अनूप सिंह, वो एक विधायक है, तो उनकी गाड़ी पीछे होगी, मेरी गाड़ी पीछे नहीं होगी। ये सारा टसन देखा गया। उसके बाद कई ऐसा बार आया, कई ऐसा समय आया जब जो है कि एक दूसरे के मतलब खिलाफ में एक जुबानी जंग भी देखी गई है। लेकिन अनूप सिंह कहते हैं कि नहीं, ऐसा है भाई, विचार का विरोध एक दूसरे लोग, हम लोग एक दूसरे का करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान है। और बाकायदे जब भी जयराम महतो मिलते हैं तो वो जोहार दादा करते हैं। और संजोग से सदन में जो है कि भाई हमारी जो सीट है एक दूसरे के पीछे, यानी कि मेरे पीछे जयराम महतो, इस तरीके के बात जो है कि वो यानी कि बेरमो के जो विधायक है अनूप सिंह, वो कहे आगे जो है कि जयराम महतो कहते हैं कि जयराम महतो इस बात को कि भाई हम हमारी 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 जो उपस्थिति हुई या फिर जो हम राजनीति में हमारी जो उदय हुई है वो कैसे परिस्थिति में हुआ। हम हमारे पूर्वज या हमारे जो है कि खानदान की अगर आप पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको जो है कि भाई यही दिखेगा कि मेरे पूरे दूर तलक भी कोई नहीं था, और वहां से उठकर यहां तक आना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई 30 अंडर 30 यानी कि अंडर 30 के ये में पार्टी एक बनाता है, और बनाने के बाद पार्टी चुनाव लड़ती है, और भाई पहली बार चुनाव में जो है कि अच्छी खासी वोट, 11 लाख वोट लाती है। उसके बाद जो कि 7% वोट मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर कि भाई प्रशांत किशोर बिहार के हैं, वो चुनाव लड़े विधानसभा का भाई बिहार में, और काफी बेहतर तरीके से वो उनका जो है कि स्ट्रैटेजी रहता है, वो स्ट्रैटेजी मेकर भी हैं। लेकिन उनकी हालत क्या हुई, ये बात किसी से छिपा हुआ है क्या? आप जब एक बात समझिए, वो काफी काबिल है, हमसे तो काफी काबिल है। ये बात जयराम महतो खुद कह रहे हैं कि भाई हमसे बहुत ज्यादा काबिल व्यक्ति है प्रशांत किशोर, उसके बावजूद भी उनका वोट परसेंटेज क्या रहा और मेरा वोट परसेंटेज क्या रहा। तो भाई ये पहली बार है, ये इस तरीके से उठकर हम यहां तक आए हैं। लेकिन जो मेरे सामने वाले लोग हैं, जो हमारे एज के जो राजनीति में आए हैं, उनकी आप स्थिति को देखिए ना। जैसे वो जिक्र करते हैं आने की तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव का पिता लालू यादव वो एक बड़े राजनेता। उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई आने के मुलायम सिंह यादव जी का बेटा आने के अखिलेश यादव जी, वो भी जो है कि उनका भी जिक्र किया। उसके बाद और भी तमाम लोगों का जिक्र किया। खुद जो है कि उनके सामने जो बैठे हुए थे अनूप सिंह, उनका जो है कि आप अगर देखेंगे तो उनके पिता राजेंद्र बाबू खुद जो है एक बड़ा राजनेता मतलब झारखंड का थे और काफी कद्दावर नेता थे। उन्हीं का विरासत को वो लेकर चल रहे हैं। तो दोनों में फर्क ये है, यानी कि एक के पास अपार संपत्ति, अपार संसाधन, सब कुछ है राजनीति में, लेकिन एक के पास सिर्फ जो है उनके पास वक्ता है, उनके पास भाषण है, उनके पास उनकी जुबान है। उसी जुबान के बदौलत आज जो है कि विधानसभा तक पहुंचे और अपनी पार्टी को इस लेवल तक लेकर पहुंचे हैं। ये सारी बात रही दोनों के बीच में। हालांकि देखिए एक बात तो है, अगर वाकई में जयराम महतो अगर उनकी प्रेजेंस अगर होती वहां पर, यानी कि बेरमो विधानसभा 2024 में, तो कुछ और भी होता। ये बात सबको मालूम है। आखिर जो है कि क्या है नहीं है, वो सारी बात आप जो है कि समझे, और समझने के बाद आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।